ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सम्यक ज्ञान की वृद्धि के लिए जो हमारे लिए कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है, क्योंकि ज्ञान सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के पास है। ज्ञान की कमी आज किसी के पास नहीं है, कमी है तो सम्यक की है, और वह सम्यक ज्ञान के अभाव में हमारा ज्ञान आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी नहीं हो सकता। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमें वह अनूठी विधा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान सामान्य को सम्यक ज्ञान बना सकते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। आप भी पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करते हुए अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करके उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि जब विकल्प हमारे मन का समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य मुनिश्री आपको अपने अनमोल समय से समय निकाल करके आपके ही विकल्प का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं, तो देर किस बात की। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का प्रयत्न करें, जिससे कि वह सम्यक ज्ञान आपके आत्मा को भगवान बनाने का मार्ग खोल देगा। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से राजेंद्र कुमार जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना किसे कहते हैं? वर्तमान में जो आचार परमेष्टि आदि की तदाकार स्थापना की जा रही है वह आगमुक्त है क्या? एवं किसी श्रावक की भी तदाकार मूर्ति स्थापना आगम में मान्य है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से जहाँ किसी वस्तु में न्यास करते हुए विश्वास करते हुए उसे उस प्रकार का स्वीकार किया जाता है, वहाँ आचार्य भगवंतों ने दो भेद स्पष्ट किए हैं, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। जो जैसा वास्तविकता में नहीं है पर फिर भी उसे उपचार से किसी कारण से स्थापित करते हुए उस प्रकार का स्वीकार करना, ये स्थापना निक्षेप कहला जाता है। और इसमें जो जैसा है बिल्कुल उसी आकार में उसे स्वीकार करना, ये तदाकार स्थापना रूप स्वीकार किया जाता है। और जिसमें मात्र एक कल्पना ही करते हुए उसको वैसा स्वीकार किया जाता है, यह अतदाकार स्थापना के रूप में कहा जाता है। मतलब किसी भी बटैया, किसी भी बिना आकार के पत्थर को भगवान मानकर
उस पर उपचार करना, उसे भगवान का रूप स्वीकार करना, ये अतदाकार रूप स्थापना कही जाती है। और जैसे अरिहंत परमेष्ठी है, उनका आकार है, समचतुरस्र संस्थान है आदि, बिल्कुल वैसा का वैसा ही तद आकार ही उसको प्रतिमा को बनाना, ये तदाकार आकृति हुई और उसमें ही स्थापना करना कि यह अरिहंत है, ये सिद्ध है, ये आचार्य है, ये उपाध्याय है, ये साधु है। इस प्रकार से उन्हीं के आकारों पर वह मंत्रों के माध्यम से स्थापित करना, स्थापना निक्षेप से उसे उसी प्रकार से कहना, ये तदाकार स्थापना रूप स्वीकार किया जाता है। पंचम काल में और हुंडावसर्पणी पंचम काल में आचार्य भगवंत कहते हैं कि हुंडावसर्पणी काल के कारण से किसी भी प्रकार से अतदाकार स्थापना पूज्य नहीं हो सकती। मतलब अरिहंत है तो अरिहंत की ही आकृति आवश्यक है, सिद्ध आचार उपाध्याय आदि है तो जैसी उनकी आकृति होती है बिल्कुल वैसी ही आकृति का ही पत्थर या वैसी आकृति बनाते हुए उनकी स्थापना निक्षेप से उनकी पूजा आदि की जा सकती है। अतदाकार स्थापना हुंडावसर्पणी काल में जो वर्तमान में चल रहा है उसमें स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। रही बात वर्तमान में संप्रति काल में जो आचार परमेष्ठियों की भी तदाकार स्थापना बनाई आकृतियाँ बनाई जा रही है, प्रतिमाएं बनाई जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि जब स्पष्ट रूप से तदाकार स्थापना का हमें उल्लेख मिलता है, निषेध नहीं है, तो मात्र आचार्यों की ही तदाकार स्थापना करने में निषेध क्यों है? और है तो मात्र वर्तमान में ही की जा रही है, उनका क्यों निषेध है? पूर्व में भी तदाकार बहुत सारी आचार्यों की प्रतिमाओं की स्थापना हुई है। ये सत्य है। प्राचीन काल में जब जब पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, वहाँ पर एक सामान्य जो आचार्य उपाध्याय साधु का बिंब बनाया गया है या पंच परमेष्ठी के बिंबों में उनका जो एक सांकेतिक आकार बनाया गया है, आचार्यों की ज्ञान मुद्रा, उपाध्यायों की ज्ञान मुद्रा, आचार्यों का आशीर्वाद देते समय साधु की ध्यान मुद्रा आदि रूप जो मुद्राएं हैं, उन प्रकारों में जो प्रतिमाएं प्राप्त होती है उसका तो उल्लेख और उसका पुरातत्व भी हमारे पास है, पर ऐसा किसी भी प्रकार से किसी आगम ग्रंथों में निषेध नहीं मिलता कि उन्हीं आचार, उन्हीं मुनि भगवंतों के आकार की प्रतिमा नहीं बनानी चाहिए। ये किन्हीं जीवों की सोच हो सकती है कि तदाकार बनाने से किसी विशेष व्यक्ति का कुछ कार्य विशेष सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि उस साधु या उस आचार्य भगवंत की प्रेरणा से उनकी स्वयं की बनाना, इसमें तो फिर भी विकल्प करने योग्य बात है। पर जो समाधिस्थ हो चुके हैं, ऐसे समाधिस्थ या वर्तमान में भी मौजूद आचार्य भगवंतों की अगर कोई शिष्य, कोई भक्त, कोई व्यक्ति तदाकार स्थापना प्रतिमा करते हुए, उसमें स्थापना करते हुए उनकी पूजा कर रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। अगर वर्तमान में की जाने वाली आचार्य परमेष्ठी की तदाकार स्थापना को निषेध किया जा रहा है, तो पूर्व में भी बहुत सारे पूर्वाचार्य भगवंतों की प्रतिमाएं नाना स्थानों पर पूरे भारत देश में विराजमान है। चाहे अजमेर में आप खोज के देख लेना, महाराष्ट्र में भी कई सारे स्थानों पर आचार्य शांति सागर जी, आचार्य आनंदी जी आदि आदि अनेकानेक आचार्य भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सम्मेद शिखर में भी आचार्य विमल सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति आदि आदि अनेक आचार्य भगवंतों के जो वर्तमान परंपरा चल रही है, उनके गुरुओं की जब प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनकी पूजाएं हो रही है, उनका अभिषेक हो रहा है, तो वर्तमान में होने वाले आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमाओं का किसी भी प्रकार से निषेध आगम के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सामान्य से न्याय ग्रंथों में प्राप्त होता है। जहाँ निषेधात्मक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, वहाँ विधि करने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं होता। इसलिए आचार्य परमेष्ठी की तदाकार स्थापना का निषेध किसी आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। ये निषेध का नहीं होना ही अपने आप में उसकी सिद्धि के लिए पर्याप्त कारण हो सकता है। एक तरफ अगर हम श्रावकों की ही बात करें तो वर्तमान में आचार्य ही नहीं अपितु बड़े बड़े श्रावकों की जब प्रतिमाएं विराजमान की जा रही है, शुल्लक, ऐलक आदि या विद्वानों की भी जब प्रतिमाएं विराजमान करते हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनकी पूजाएं की जा रही है,
तो उनका और इनका फिर इसमें क्या अंतर है? अगर निषेध ही है तो पूर्ण रूप से आचार्य परमेश्वरी की प्रतिमाओं का निषेध किया जा रहा है, तो फिर ऐलक, क्षुल्लक या कोई विद्वान, ज्ञानी तथा कथित प्रतिमाधारी आदि भी है तो उनकी भी प्रतिमाओं का फिर सर्वसामान्य रूप से निषेध होना चाहिए। जब उनकी रखने में कोई दोष नहीं है, उनकी विराजमान करने में दोष नहीं है, उनकी पूजा अर्चा करने में दोष नहीं है, तो यहाँ भी प्रतीकात्मक उनको संस्कारित करते हुए तदाकार रूप स्थापना करने में आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिनकी जैसी सोच है वह व्यक्तिगत सोच होना भिन्न विषय है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, यह उनका व्यक्तिगत निजी सोच का विषय हो सकता है, पर सत्यता तो यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से तदाकार स्थापना का और अन्य तीनों परमेष्ठी के तदाकार स्थापना का निषेध प्राप्त नहीं होता। वर्तमान में अगर वे मौजूद है और समाधिस्थ भी हो चुके हैं तो भी उसमें किसी प्रकार से कोई अंतर भेद नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रथम जैन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मैंने पढ़ा है कि देवगति में एक देव की कम से कम 32 देवियाँ होती हैं। तो महाराज जी, एक देव 32 देवियों को कैसे समय देता होगा? क्या देव कम से कम 32 वैक्रियक रूप बनाकर देवियों को समय देता है, या फिर ऐसा भी होता है तो एक देव 32 या उससे अधिक देवियों को कैसे समय देता होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देवगति के जीवों की अपेक्षा से जो एक देव की अनेक देवियों का वर्णन प्राप्त होता है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। और साथ में ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि देवों की जब शरीर की व्याख्या प्राप्त होती है तो उनका शरीर वैकृतिक रूप से स्वीकार किया जाता है, और उस वैकृतिक शरीर की अपेक्षा से वे नाना प्रकार की विक्रिया कर सकते हैं। नाना प्रकार की विक्रिया करते हुए एक ही समय में अनेक स्थानों पर पहुंचने की भी उनकी पूर्ण रूप से शक्ति है, गुंजाइश है। तो ये विकल्प आने की आवश्यकता ही नहीं, या हमें ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक साथ सबको समय दे रहा है। अगर जो देवियां हैं उन देवियों में से कुछ देवियों को अगर उस समय उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या माना कि कोई किसी अन्य कार्य में लगी है, स्वयं के श्रृंगार में लगी है, या कभी कभार भगवान की आराधना आदि में भी कहीं वंदना करने गई है, तो वहाँ उसको जाकर उसके लिए समय देने की आवश्यकता हो ही, ये भी अनिवार्यता नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय में वो 32 रूप या जितनी देवियाँ है उतना रूप बनाए। ये सत्य है कि वो अपनी विक्रिया से अलग अलग समय पर समय देता है, जैसी जिसके लिए आवश्यकता उसे लग रही है या उसकी जैसी अंतरंग में इच्छा हो रही है वैसा ही वह देव काम करेगा। ऐसा कोई भी बंधन या कोई भी निर्धारित समय नहीं है कि 24 घंटे में से 10 मिनट इस देवी के लिए, 10 मिनट इस देवी के लिए, या ऐसा कोई विभाजन वहाँ समय का नहीं है। कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कहीं 5 मिनट, कहीं दे ही नहीं पाए, या कभी सबको एक साथ दिया। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। उस समय उन देव और देवियों का परस्पर में रुझान क्या है, परस्पर में एक दूसरे की चाह कैसी है, परस्पर में किस प्रकार से वे अपने भावों को या अपने भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो देवियों को कब, कहाँ, कैसे, कितना समय दे रहा है। क्योंकि शक्ति पूर्ण होने के कारण से वह एक समय में अनेक रूप बनाते हुए सबको भी समय दे सकता है, या जैसी उसको आवश्यकता लग रही है बिल्कुल वैसी आवश्यकता के अनुसार वह परस्पर में समय देते हुए अपने पुरुषार्थ को कर सकता है, अपने कार्य को वहाँ पर सिद्ध कर सकता है। इसलिए ये विकल्प ना किया जाए कि किस प्रकार से समय का विभाजन होता है। अगर हमें इस विषय में समझना है तो स्वयं देव बनकर उस विषय का प्रैक्टिकल अनुभव करते हुए ये निर्णय करें कि किसको कहाँ कब कैसे समय देना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती सविता जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम के अनुसार गणपति किसे कहते हैं, कौन है गणपति, और उनको हम किस रूप में माने, एवं आज के युवाओं को कैसे समझाएं।
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैनागम में भी गणेश और गणपति आदि आदि का उल्लेख प्राप्त होता है, पर वर्तमान में जिस प्रकार से उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है इस प्रकार से नहीं, अपितु उस शब्दों को विवेकपूर्वक समझने से ही उसकी सिद्धि होना संभव है। गणधर ईश, उन दोनों शब्दों को मिलाकर ही गणेश शब्द बनता है, और गणधनपति इसको मिलाकर ही गणपति शब्द बनता है। गण का अगर हम आगम के परिप्रेक्ष्य में अर्थ समझे तो उसको मुनियों का समूह कहा जाता है, जो तीन या तीन से अधिक साधुओं के समूह को गण कहा जाता है, और 7 और 7 से अधिक यतियों के समूह को गच्छ कहा जाता है। तो ऐसे जो गण से विभूषित है, या ऐसे गण के या समूह के जो ईश है, मुखिया है, पति है, अधिपति है, स्वामी है, उनको ही गणपति या गणेश कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर समझे तो समोषण में विराजमान जो गणधर परमेष्ठी है, वह गणधर परमेष्ठी ही गणपति या गणेश के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि गणपति कहो, गणधर कहो, गणेश कहो, वह गण के ईश, गण को धारण करने वाले, गण के पति, गण के स्वामी, इसी अभिप्राय से वह समानार्थी शब्द रूप ही उसे स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए गणेश, गणपति, गणधर ये सभी एकार्थवाची ही समोषण में प्राप्त होने वाले हमारे गणधर परमेष्ठी के रूप में स्वीकार करने योग्य है। वर्तमान में अनेकानेक कथानकों के कारण से जो ये भिन्न भिन्न रूप देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ये बदलाव है, क्योंकि जो जैसा होता है उसको उसी प्रकार से, उसी तरीके से स्वीकार किया जाता है, उसी आकार में स्वीकार किया जाता है, तो ही वह सम्यक श्रद्धान रूप या सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए निमित्त हो सकता है। अन्य किसी प्रकार से अगर वही विकृत रूप में या भिन्न रूप से, अन्यथा रूप में जो जैसा नहीं है वैसे आकार में ग्रहण किया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वह सम्यक से विपरीत मिथ्यात्व की पुष्टि करने योग्य होने के कारण से ऐसी विपरीतता को प्राप्त करते हुए उसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कामदेव, बलभद्र आदि आदि की भी हम मुक्ति स्वीकार करते हैं, पर उनका दिगंबर बाणा, दिगंबर भेष के साथ उन्होंने मुक्ति को प्राप्त की है, ना कि उनकी पूर्व अवस्था में जो कामदेव अवस्था में उन्हें स्वीकार किया जाता था। ऐसे किसी प्रकार से हम जैनागम में उन्हें स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो जैसा स्वरूप है उनको वैसे दिगंबर अवस्थाओं में स्वीकार करते हुए अगर माना जा रहा है, उनको पूजा जा रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वहाँ सम्यक वर्धिनी क्रिया है। अन्यथा अन्य रूप में, अन्य प्रकार से, अन्य आकारों में उसको पूजा जा रहा है तो पूर्ण रूप से मिथ्यात्व की पुष्टि वहाँ होने के कारण से उन्हें उससे बचने का पुरुषार्थ स्वयं को और बच्चों को भी करने की आवश्यकता है। उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि ये संधि का विच्छेद करते हुए ये शब्द कैसे बने हैं, वहाँ से ये वर्तमान की परिपाठी किस प्रकार से प्रारंभ हुई है, क्या ऐसा वर्तमान में होना, इन आकारों को प्राप्त करना क्या वर्तमान में भी संभव है, आदि तर्कों के माध्यम से बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को समझाया जाए। वे अवश्य ही इन बातों को समझते हुए विपरीतता से दूर होने का पूर्ण पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए गणपति, गणधर, गणेश ये तीनों भी वह गणधर भगवान के ही रूप है। कथनचित उपचार से आचार्य भगवंतों को भी गणेश, गणपति आदि स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि वे भी मुनियों के समूह को, यतियों के, आचार्यों के समूह को बिलोंग करते हैं, या उनके अधिपति होने के कारण से उनको भी कथनचित गणपति, गणेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर सर्वश्रेष्ठ आगम उल्लेख से जो गणधर भगवान है उन्हें ही गणेश या गणपति स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बिंदु जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमने समझा कि यदि यह सही है तो सम्यक दृष्टि की पहचान सभी तो कर नहीं सकते, तब तो लोक मर्यादा का उल्लंघन होगा, या फिर नहीं, वह किस प्रकार से सही करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ सम्यक दृष्टि कभी भी अपने स्वयं के सम्यक को छोड़कर दूसरे सम्यक दृष्टि की पहचान खोज करने का प्रयास नहीं करता।
और अगर आगम के उल्लेखों को समझे तो दूसरे के सम्यक दर्शन की खोज करना, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन कितना सम्यक दृष्टि है, किसका श्रद्धान कैसा है, किस प्रकार से है, ये खोज करने वाला जीव शायद सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्वयं का लोटा छानकर स्वयं के आत्मकल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हुए सम्यक दृष्टि जीव प्रत्येक जीव को श्रद्धावान पहचानने का, श्रद्धावान बनाने का प्रयास करता है। इसलिए वह कभी दूसरे को मिथ्या दृष्टि नहीं कहता, उसकी श्रद्धान में, उसकी क्रियाओं में किसी प्रकार से कमी नहीं खोजता। अगर सामने वाले व्यक्ति की कमी खोजते हुए कोई ये विचार कर रहा है कि ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, इसके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो ये पहचान करना भी अपने आप में एक सम्यक दृष्टि के कार्य या उसकी विचारधारा से विपरीत होने के कारण से ऐसा पुरुषार्थ कभी भी नहीं करना चाहिए। रही बात लोक मर्यादा की, तो लोक मर्यादा को तो वहाँ उल्लंघन है ही, स्वाभाविक सी ही बात है। आप अगर व्यक्तिगत किसी से पूछो क्यों तुम सम्यक दृष्टि हो क्या, आप किसको मानते हो, आपका क्या श्रद्धान है, तो वहाँ अपनी स्वयं की मतलब पूछने वाले की भी मर्यादा का उल्लंघन होगा। जो उत्तर दे रहा है वो भी शर्म के मारे हाँ कहे ना कहे क्या कहे, ये भी बहुत बड़ी समस्या सामने उपलब्ध हो सकती। इसलिए ये ध्यान रखें कि हम अपना लोटा छाने, हमें अपना निर्णय हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ, मेरा श्रद्धान कैसे है, मेरा श्रद्धान किस पर है। ये पहचान करते हुए ही पंचम काल में अपनी स्वयं की, अपने सबकी कल्याण की भूमिका बन सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिए दूसरे की पहचान करने की जगह अगर वर्तमान में हर इंसान, हर मनुष्य, हर जीव स्वयं के सम्यक दर्शन की खोज करेगा, स्वयं के श्रद्धान के बारे में सोचेगा, तो कभी भी उसको दूसरे के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सोच समझकर ही हम स्वयं की परीक्षा करें, स्वयं की पहचान करें कि जो प्रमाण आचार्यों ने सम्यक दृष्टि के बताए हैं, जो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बताया है कि इस प्रकार से श्रद्धान होने से सम्यक दृष्टि कहलाता है, क्या उन सभी प्रमाणों को या उन सभी व्यवस्थाओं को मैं स्वयं प्राप्त कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, अगर कमी है तो कैसे उसको बढ़ा सकता हूँ, आदि समझते हुए स्वयं को सम्यक दृष्टि बनाने का प्रयास करें, स्वयं का कल्याण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।